बाके बिहारी कॉरिडोर से बदलेगा वृंदावन का नजारा। अलौकिक स्वरूप में दिखेगा वृंदावन। रोड मैप भी हुआ तैयार। कॉरिडोर से ब्रजवालों की होगी चांदी ही चांदी। बाके बिहारी मंदिर में उमड़ी इस भीड़ को जल्द ही मिलने वाली है सबसे बड़ी सौगात। बाके बिहारी के श्रद्धालुओं के लिए कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो चुका है। यानी अब जल्द ही वृंदावन में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को तंग गलियों से निजात मिलने वाली है। 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट से मथुरा के वृंदावन में श्री बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मंदिर के फिक्स डिपॉजिट से 500 करोड़ रुपए की लागत से 5 एकड़ जमीन खरीदने की अनुमति दी। ये जमीन बाके बिहारी जी के नाम पर रजिस्टर्ड है। उधर सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिली, उधर योगी सरकार ने बाके बिहारी जी के कॉरिडोर के कामों को देखने के लिए 27 मई को एक ट्रस्ट का गठन भी कर दिया। इसके साथ ही योगी सरकार ने कॉरिडोर के लिए जमीन खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए और उसे निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए में बजट आवंटित किया। हम सभी जितने भी लोग हैं वो श्री ठाकुर बाके बिहारी जी के ही अनुयायी हैं और उनके बिना इच्छा के कोई चीज यहाँ होगी नहीं, ना कोई बदल सकता है। तो मुझे लगता है श्री बाके बिहारी जी की इच्छा है कि कॉरिडोर बने। बाके बिहारी मंदिर में रोजाना 30,000 से 40,000 श्रद्धालु दर्शन करते हैं, जो वीकेंड में 1.5 लाख तक हो जाते हैं और जब जन्माष्टमी जैसे त्योहार आते हैं तो भक्तों की संख्या 5 लाख तक पहुंच जाती है। बाके बिहारी मंदिर के पास करीब 5 एकड़ जमीन पर कॉरिडोर बना है और इस कॉरिडोर में मंदिर तक जाने के लिए 3 रास्ते बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की गाड़ी खरीदने के लिए 37,000 वर्ग मीटर में पार्किंग बनाई जानी है। कॉरिडोर के निर्माण में 262 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और कॉरिडोर बनने से 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु एक बार में दर्शन कर सकेंगे। इस कॉरिडोर में 2 मंजिलें होंगी। परिसर का ग्राउंड फ्लोर 11,300 वर्ग फीट में फैला होगा। साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर पूजा सामग्री से जुड़ी दुकानें होंगी। ग्राउंड फ्लोर पर ही विशाल वेटिंग रूम भी श्रद्धालुओं के लिए होगा। इसके अलावा 5,113 वर्ग मीटर का क्षेत्र खाली छोड़ा जाएगा। बाके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को इस तरह बनाया जाना है जिससे मंदिर का मूल स्वरूप पहले जैसा ही रहे। कॉरिडोर बनाने के लिए जितनी भी दुकानें या जगह सरकार के हिस्से में आएंगी उसके लिए उचित मुआवजा मिलेगा और दुकान के बदले दुकान दी जाएगी। जो भी मुआवजा दिया जाएगा वो बहुत ही उचित मुआवजा दिया जाएगा और कोई भी व्यक्ति चाहे दुकान लगा रहा हो या उसके पास कागज है कि नहीं है, कई सालों से वहां रह रहा है, उसके भी हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। और कोई भी जिसकी भी दुकान और मकान प्रभावित हो रहा है जिसमें दुकान भी है उनको हम लोग कॉरिडोर में एक दुकान भी देंगे। उधर मथुरा का जिला प्रशासन कॉरिडोर से प्रभावित लोगों के मुआवजे की बात कर रहा है। उधर 5 एकड़ की जद में आने वाले मकान और दुकान के मालिकों में विरोध का स्वर तेज हो गया है। क्या कॉरिडोर किसी सांस्कृतिक विरासत, किसी सांस्कृतिक धरोहर का निर्माण कर रहा है? वो यहाँ की गलियों को तोड़ेगा, यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको वहां से हटाएगा, जो गोस्वामी समाज के घर हैं उनको यहाँ से निर्वासित कर देगा। ये तो कॉरिडोर के नाम पे एक प्राइवेट कंपनी का निर्माण करने जैसा है, जिसमें मंदिर के गोस्वामी इस व्यवस्था से अलग हो जाएंगे, मंदिर समाज से जुड़े हुए सारे लोग इससे विमुख हो जाएंगे और बाद में सरकार के जो लोग हैं, जो IAS हैं, वो इस सिस्टम को चलाएंगे। वृंदावन में गोस्वामी समाज कॉरिडोर का विरोध कर रहा है, लेकिन प्रशासन लगातार उन्हें ये समझाने की कोशिश में है कि कॉरिडोर बनने से वृंदावन की ही तरक्की होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां जहां भी कॉरिडोर बना है वहां श्रद्धालु की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण दिसंबर 2021 में हुआ था। तब वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 48 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन दिसंबर 2022 में ये संख्या बढ़कर 7 करोड़ पार हो गई। इसी तरह उज्जैन के महाकाल मंदिर में रोजाना 50,000 श्रद्धालु दर्शन को आते थे, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद ये संख्या 1.5 लाख हो गई है। वहीं अयोध्या में मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद कई गुना श्रद्धालु बढ़ गए। 2024 में अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 16 करोड़ से अधिक रही, जो कि 2020 में लगभग 60 लाख थी। यानी वृंदावन में भी बाके बिहारी जी का कॉरिडोर बनने के बाद वहां धार्मिक पर्यटन के लिए श्रद्धालुओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिसका परिणाम पूरे जिले की तरक्की के रूप में सामने आएगा।